अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लीनियर सर्च को डिस्कस किया था, बट लीनियर सर्च का एक ड्रॉबैक है। अगर हमारे पास लार्ज साइज़ की अरे हो तो उसमें से हमने कोई इंडिविजुअल एलिमेंट सर्च करना हो, इंडिविजुअल वैल्यू सर्च करनी हो, तो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू आता है। तो इसी इशू को हम ओवरकम करने के लिए हम बाइनरी सर्च की तरफ आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है सर्चिंग के हवाले से सर्च एंड ऑर्डर लिस्ट। इट्स मीन कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरे के अंदर जो नंबर की लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, वो अरे जो है वो किसी ऑर्डर में होनी चाहिए। वो ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, बट इन शॉर्ट के हमारे पास वो किसी ख़ास ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में हमारे पास उसमें वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो की वैल्यू मीन के जो वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, हम लिस्ट में, लिस्ट मीन के वैल्यू की लिस्ट जो हमारे पास अरे के इंडेक्सेस हैं, उस इंडेक्सेस को हम फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट वाले इंडेक्स को 2 पे डिवाइड करके हम उसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। अब फिर उसके ऊपर हम चेक अप्लाई करते हैं कि आया कि जो हम वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं वो सेंटर वाले इंडेक्स पे पड़ी हुई है, या वो सेंटर वाले इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे छोटी है, या उससे क्या है ग्रेटर देन है कि जो सेंटर वाली वैल्यू पड़ी हुई है वो जो हम सर्च करने जा रहे हैं, क्या सेंटर वाली जो वैल्यू है वो कम है या क्या है ग्रेटर है। ये हम इसके ऊपर चेक अप्लाई करते होते हैं। जो वैल्यू हम सर्च करने जा रहे हैं अगर वो सेंटर वाली वैल्यू से भी स्मॉलेस्ट है तो इट्स मीन कि हमने सेपरेटेड हो जाना है, कि हमने लेफ्ट वाली अरे के हाफ को ही बस हमने करना है, बाकी जो राइट साइड वाला हाफ होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। और अगर हमारी जो वैल्यू हमने सर्च करनी है वो ग्रेटर है सेंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे राइट साइड वाले अरे के हाफ पे, और जो लेफ्ट साइड पे जो अरे का हाफ होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब लास्ट पे जो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का, कि हमारे पास टाइम की जो कम्प्लेक्सिटी होती है, इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटरेशन होती हैं किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए वो रिड्यूस हो जाती हैं बाइनरी सर्च में। अब जो भी वैल्यू हम सर्च करने जा रहे हैं अगर तो वो वे में पड़ी हुई है तो उसकी रेपिटेशन चाहे जितनी मर्जी हो, बट हमें जो वैल्यू है वो सेंटर वाले सेंटर पे ही वैल्यू हमें मिलेगी। अब बाइनरी सर्च को मज़ीद अच्छे तरीके से हम समझते हैं। अब ये जो वे है 10 एलिमेंट्स की हमने वे बनाई हुई है, यहाँ पे 0 to 9 उसके इंडेक्सेस हैं। अब 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, अप टू 1 हमारे पास 9 इंडेक्स पे जो कि लास्ट वाला इंडेक्स है उस पर भी कोई वैल्यू पड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका हाफ करेंगे। इट्स मीन के जो 0 + 9 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास 4.5 आते हैं। बट जो मिड वाला हम वेरिएबल बनाएंगे वो हम इंटीजर टाइप का बनाएंगे, तो हमारे पास इंटीजर में 4.5 नहीं आएगा बल्कि 4 वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। अब फिर हम जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं उस वैल्यू को सेंटर वाली वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। आया कि वो सेंटर वाली वैल्यू पे ही एग्जैक्ट वही वैल्यू पड़ी हुई जो हम सर्च करने जा रहे हैं, या इस सेंटर वाली वैल्यू से कम है या इस सेंटर वाली वैल्यू से बड़ी है। अगर तो हम सपोज कि हमने 23 जो है वो हमने सर्च करना है। अब 23 जो है वो 16 से बड़ा है, तो 16 से बड़ा है इट्स मीन कि हमने फिर इस अरे को जो कि 16 से पहले हमने इसको इग्नोर कर देना है। हमने सिर्फ जो राइट साइड पे जो हमारे अरे का एक हाफ बचता है हमने उसको ही फोकस करना है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। अब क्या होगा, वैल्यू जो है ये बड़ी है 16 से जो हम सर्च करने जा रहे हैं। अब क्या होगा कि हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो ये, हम इंडेक्सेस को हम चेंज करेंगे। जो फर्स्ट इंडेक्स तो पहले 0 था, अब फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला ये बन जाएगा जो कि 5 इंडेक्स है, और लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो चेंज नहीं होगा, वो 91 ही रहेगा। तो अब हम फिर इस वे को जो है इस वे का हाफ करेंगे।
अब हम जब इस वे का हाफ करेंगे, इट्स मीन के 5 प्लस 9 हमारे पास आंसर आता है 14। 14 डिवाइड बाई 2, तो हमारा सेंटर जो है वो 7 आ गया। अब सेंटर जो है हमारा 7 आ गया। अब हम फिर देखेंगे कि जो 23 हम सर्च करने जा रहे हैं, क्या वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, आया कि वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, या सेंटर से जो वैल्यू 56 पड़ी हुई है इससे कम है या इससे ग्रेटर है। तो हमें जब हम कंपैरिजन अप्लाई करते हैं हमें पता चल जाता है कि 556 से जो वैल्यू है वो कम है। तो इट्स मीन कि हमने सिर्फ इसी वे को फोकस करना है। जब हम इस वे को फोकस करेंगे तो जो लास्ट वाला वेरिएबल है ये 56 नहीं होगा बल्कि 38 हो जाएगा। लास्ट वाला वेरिएबल 38 हो गया और जो फर्स्ट वाला है वो 23 ही था। इट्स मीन कि 5 प्लस 6 जो है वो हमारे पास आंसर आता है 11। 11 डिवाइड बाई 2, जब 11 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारा जो सेंटर है वो 23 आ जाता है। फिर कंपैरिजन यहाँ पे अप्लाई होता है कि हम जो वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं वो भी 23 है, और जो हमारा सेंटर आया है डिवाइड करने के बाद वो भी वो 5 इंडेक्स आया। इट्स मीन कि हमारे पास 5 इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो मीट हो गई है जो हम सर्च करने जा रहे हैं। ये ऐसे ही इसी एल्गोरिदम को, इसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि सिंपल है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडर फाइल इंक्लूड की। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमने आई एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है वो बनाया। उसके बाद एक हमने अरे जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स, मैक्सिमम 10 एलिमेंट हो सकते हैं। उसके बाद एक नंबर के हवाले से हमने एक वेरिएबल ले लिया, फिर एक फर्स्ट, एक लास्ट और एक मिडल वाला। उसके बाद इंटर 10 एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने बोला था कि जो वे है वो किसी ऑर्डर में होना चाहिए। अब मैंने बोला है कि 10 एलिमेंट जो है वो इंटर करने हैं किसी खास ऑर्डर में पड़े हों। इट्स मीन कि आपने पहले 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह जो है वैल्यू आपने इंटर करवानी कि फर्स्ट आपकी जो है वो कम हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह हमने वैल्यू जो है इंटर करवानी। अब इंडेक्सेस जो हैं 10 एलिमेंट के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो 0 to 9 होंगे। तो हमने इसी लिए हमने लूप को 9 टाइम हमने डिस्प्ले करवाया। 0 to 9 टाइम हमारा जो है वो लूप चलेगा। 0 to i लेस देन 10, इट्स मीन के 9 जब वैल्यू हमारी हो जाएगी आई की तब तक हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना फॉल हो जाएगा। तो ये हमने सिंपली हमने जब 0 वैल्यू होगी तो 0 इंडेक्स पे, 1 वैल्यू होगी 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, अप टू सो ऑन 9 इंडेक्स तक हमारी जो वैल्यू है वो इनपुट होती रहेंगी। अब इनपुट होने के बाद अब इसके अंदर एक ही जो है स्टेटमेंट थी, इसीलिए हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं की। इंटर एलिमेंट टू बी सर्च, कि वो वाला एलिमेंट सर्च, वो वाला एलिमेंट या वो वाला नंबर जो है वो इनपुट करो जो हमने सर्च करना है। वो जो हमने सर्च करना है वो NUM नंबर के हवाले से जो हमने वेरिएबल लिया उसके अंदर आ जाएगा। अब फर्स्ट इंडेक्स इसका जो है वो 0 है, हमने फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट वाले वेरिएबल को 0 असाइन कर दिया। जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो 9, इसलिए हमने क्या कर दिया 9 इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमने लूप अप्लाई किया कि लूप तब तक एग्जीक्यूट रहे जब तक फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो कम होती है या इक्वल टू होती है लास्ट वाली वैल्यू तक हमारा जो है वो लूप जो है एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ये हमारी कर्ली ब्रेसेस इसकी स्टार्ट होगी। मिडल इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट को हमने प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दिया। इट्स मीन कि हमने मिडल वाला जो इंडेक्स है वो हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसी वजह से हमने फर्स्ट और लास्ट वाले इंडेक्स को हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट में 0 पड़ा हुआ, लास्ट में 9, तो फर्स्ट टाइम हमारा 0 प्लस 9 जो है 4.5 आता है। ये जो मिडल वाला हमने वेरिएबल ऊपर बनाया ये इंटीजर टाइप का है, तो हमारे पास इसमें वैल्यू फर्स्ट टाइम 4 आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखना है कि इफ़ अवे ऑफ मिडल, के वे का जो मिडल आया है इसमें इनके हमारे पास 5 इंडेक्स जो आया है कि क्या हम जो नंबर हम फाइंड करने जा रहे हैं वो 5 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे भी कम है। अगर उससे कम हो जाएगा तो इट्स मीन कि हमने जो रिस्ट्रिक्ट हो जाना है कि लेफ्ट वाली साइड वाली जो हो हमारी जो होगा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट हमारा जो नंबर है अगर वो बड़ा होगा तो हमने रिस्ट्रिक्ट हो जाना है राइट साइड वाली जो है अवे पे जो कि उसका हाफ आया है। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो 5 को यहाँ पे हो जाएगा कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो 5 है।
एल्स इफ अगर जो हम वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं कि वो मिडल पे तो नहीं पड़ी हुई जो कि 5 इंडेक्स की वैल्यू है, तो अगर मिडल पे पड़ी हुई है तो यहाँ पे ये हमारे मैसेज का पार्ट है द नंबर, उसके बाद वो वाला नंबर जो हमने फाइंड करना है वो यहाँ पे आ जाएगा, फाउंड एट पोजीशन ये भी मैसेज का पार्ट है, उसके बाद मिडल प्लस 5, इट्स मीन कि हमारे पास मिडल की वैल्यू 4 है। अगर वैसे अगर देखा जाए तो वो वैल्यू हमारी 5 वाली है, तो इसी वजह से हमने मिडल प्लस 1 किया है वो यहाँ पे। अगर वो वैल्यू मिल गई तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली हमने डिस्प्ले करना है। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, उसके बाद एल्स, इट्स मीन कि अगर हमने जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो बड़ी नहीं है तो वो छोटी होगी, अगर वो वैल्यू जो है वो कम होगी तो हमने क्या करना है, जो मिडल है उसको उससे भी हमने कम कर देनी एक वैल्यू जो कि लास्ट वाला वेरिएबल हमारा बन जाएगा। इट्स मीन कि हमने फिर जो लेफ्ट साइड वाला हमारा जो पोर्शन है अरे का हमने वहाँ पे तक रिस्ट्रिक्ट हो जाना है। इट्स मीन कि ये हमारा मिडल फाइंड होता रहेगा, मिडल फाइंड होता रहेगा, मिडल फाइंड होता रहेगा, जैसे हमारी जो भी वैल्यू हमने सर्च करनी है वो मिडल पे ही हमारी एंड टाइम पे हमें मिडल पे ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि दरमियान वाले इंडेक्स पे ही हमें वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ तक हमने इसीलिए ये वाला जो है ये इटरेशन बार बार चलती रहेगी जब तक हमारा जो है वैल्यू मिल नहीं जाती हमें। फिर हमने यहाँ पे चेक अप्लाई किया हुआ है ये चेक करने के लिए कि आया कि जो वैल्यू हम सर्च करने जा रहे हैं वो हमारी वैल्यू जो है वो फाउंड हुई भी है या नहीं। तो हमारी कोई वैल्यू हम ऐसे भी इंटर कर सकते हैं कि जो कि वे का पार्ट नहीं है, तो फिर हमें उसे चाहिए कि प्रोग्राम इतना कैपेबल हो कि वो हमें बता सके कि ये वाली जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं ये वे में अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो अगर कोई वैल्यू हमारी सर्च नहीं होती तो लास्ट टाइम पे हमारा जो फर्स्ट पे हमने 0 दिया था तो फर्स्ट पे जो है वो 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट वाला जो है वो कम होता रहेगा ऐसा ऐसा। तो इसी वजह से हमने चेक यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि अगर हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट होने के बाद वो बढ़ जाती है किससे, लास्ट वाले से भी, इट्स मीन कि हमारे पास वैल्यू फाउंड ही नहीं हुई द नंबर, ये हमारे मैसेज का पार्ट है। उसके बाद जो नंबर हम यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं इज़ नॉट फाउंड इन गिवन वे, कि जो ये भी हमारे मैसेज का पार्ट है कि जो वे आपने ऊपर डिक्लेयर की थी उसके अंदर जो एलिमेंट आपने इनपुट करवाए थे उस किसी भी एलिमेंट से वो वाला वेरिएबल वो वाली वैल्यू मैच नहीं हुई जो आप सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद सी आउट एंड एल, तो इस तरह हमारा जो ये वाला प्रोग्राम है इसी तरह ये एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।